स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पैरेलक्स मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं माय डियर, जिसका इस्तेमाल हम लोग काफ़ी लंबी दूरियों के मेजरमेंट में करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे कि अगर हमें सूरज की दूरी हमें यहाँ से पता करनी होगी, किसी तारों की दूरी पता करनी होगी माय डियर, तो हम तो किसी वायर से किसी फीते से तो इस दूरी तय कर नहीं कर पाएंगे माय डियर, और ना ही इनका कभी मेजरमेंट कर पाएंगे। तो बोला बिल्कुल सर, ऐसी चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं। तो बोला सर फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पैरेलक्स मेथड का माय डियर। और ये मेथड दोनों तरफ से लागू किया जा सकता है। कैसे, हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, और साथ ही साथ में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर में जो दिया गया है उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का क्लास में आइएगा, ठीक है। देखेंगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलक्स मेथड के बारे में। पैरेलक्स मेथड, इसका इस्तेमाल सर किस लिए करेंगे हम लोग? पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस का मतलब क्या हो गया? बोला सर जो लंबी दूरियां हैं उसके लिए, जैसे कि सन और मून के बीच की डिस्टेंस पता करनी हो, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस पता करनी हो, या अर्थ या सन के बीच की डिस्टेंस, अर्थ या आपके मून की डिस्टेंस पता करनी हो माय डियर, किसी भी सिचुएशन के लिए हम लोग पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुल मिला के लंबी दूरी होनी चाहिए माय डियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है माय डियर। ये बड़ा सिंपल सा बात है माय डियर। क्या, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि ये दो पॉइंट है माय डियर। ये क्या है? दो पॉइंट है हमारे अर्थ पे, अर्थ के दो पॉइंट हो गए, ठीक है। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल ऐसे दिया था कि मान लीजिए हमने इस पेन को यहां रख लिया एकदम नाक के बीचों बीच एकदम ऐसे रख लेना है, और हम क्या करते हैं, एक आंख बंद करते हैं और इसको देखते हैं माय डियर। जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम ये वाला आंख बंद करके इस वाले आंख से अगर इसको देखते हैं माय डियर, तब भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों ही केस में इसकी दूरी जो है इस आंख से भी और इस आंख से भी सेम ही होने वाली है। तो अब इन दोनों आंखों के बीच की तो कुछ डिस्टेंस है माय डियर, है कि नहीं है? तो अब हमारी आंखों से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हम लोग बड़ी आसानी से इस मेथड के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। बोला सर कैसे? बड़ा सिंपल बात है कि हमारा ये वाला एक आंख है, मान लो लेफ्ट वाला आंख है, ये राइट वाली आंख है, और यहां पे सपोज कीजिए हमारा मार्कर था, तो यहां से ये और यहां से ये डिस्टेंस, ये क्या बन गया? मतलब ट्रायंगल तो बन गया, सिंपल सी बात हो गई। अब ये क्या बन गया? ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एंगल बोलेंगे। और आप सभी को बड़ा सिंपल सा बात पता होना चाहिए। क्या? ये देखिए, आप पहले से जानते हैं, 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि सर ये एक एंगल होता है और इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? चाप। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर के यहां तक, सपोज कर लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो जो बीसी है, बीसी, ये जो आर्क है वो कौन है? बीसी है। और जो ए बी है, ए बी, ये क्या है? रेडियस होता है, त्रिज्या होती है। सपोज कर लीजिए आर, तो आर हो जाएगा इसे ए बी। ए बी क्या है? त्रिज्या, और बीसी क्या है? चाप है, आर्क होती है। तो हम लोग माय डियर बड़ा सिंपल सा, देखिए मैंने आपको बोला कि कोई भी नई चीज नहीं है ये आप पहले से जानते हैं माय डियर, बड़ा सिंपल सा बात है ये। यही कहानी हमको पैरेलक्स मेथड में जाननी है और पढ़नी है, और यूं कहूं कि यही पैरेलक्स मेथड है आपको, ठीक है। जरा देखेंगे क्या है ये। अब देखिए, हम पहले से जानते हैं कि सर जो थीटा होता है एंगल, चलिए मैं इसे थीटा का फॉर्मूला लेकर के अब फॉर्मूला लिख देता हूं इसका। कैसे सर? एंगल, जो एंगल होता है, कोण होता है माय डियर, कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। सर ये फॉर्मूला जो है हम लोग बचपन से पढ़ लिए हैं, 7th 8th क्लास में पढ़ी हैं कि सर जो कोण होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस।
और आर्क कौन होता है, चाप कौन होता है, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला। देखेंगे माय डियर, ये अगर थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला कौन है, वो ये है माय डियर BC, और BC क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा माय डियर। तो ये हमारा आर्क हो जाएगा। और A से B तक ये जो डिस्टेंस है आपका रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि सपोज कीजिए एंगल अगर थीटा है और ये B से C जो चाप है, अगर इसको हम लोग L मान लें तो ये L हो गया, और रेडियस त्रिज्या AB को रेडियस फॉर्म में क्या मान लिया, R मान लिया। तो ये हो गया थीटा इजकल टू L/R। इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड माय डियर, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे लंबी डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए। अब जरा यहां आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लागू कर देते हैं, बिल्कुल हूबहू हूं माय डियर। ये समझिए कि ये लेफ्ट आई था, ये राइट आई था, ये हमारा मार्कर था, इसे देख रहे थे हम लोग। तो इसकी डिस्टेंस हम लोग का क्या मापेंगे कि सर ये डिस्टेंस अगर सपोज कर लीजिए हमारा R है, ये डिस्टेंस कितनी है, R है, तो बोला सर ये भी डिस्टेंस R होगी, और ये L से R तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, L हो गई। तो बोला सर यहां तो चीजें थोड़ा सा कर्व होता है, आर्क तो ऐसे होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है, बोला ऐसे होता है, बोला ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन हम लोग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबी दूरी के लिए। और जब भी लंबी दूरी होगी तो आर्क एक फ्लैट दिखेगा, आर्क फ्लैट दिखेगा। क्यों, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के केस में माय डियर। अगर ऐसा है कर्व, अगर आप बहुत दूर से देखेंगे तो क्या आपको ऐसे दिखेगा, सीधा ही दिखेगा माय डियर। अरे ये बात सुनिए, तो डिस्टेंस अगर बहुत लंबी हो माय डियर तो आपका जो ये आर्क बना हुआ है वो फ्लैट मान लिया जाता है, सीधा मान लिया जाता है। तो हम लोग लंबी डिस्टेंस की ना चर्चा करने वाले हैं। तो बोला बिल्कुल सर, तो यहां पर भी इस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल इजकल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस यानी L अपॉन R माय डियर। आ रही है बात समझ में, ये होता है। बोला ठीक है, अगर हम लोग इसको अब लंबी डिस्टेंस के तौर पे जो आप चर्चा कर रहे हैं तो वो जरा करके बताइए कैसे करेंगे। बोला देखिए यहां पे अगर हम मान लें कि ये जो नीचे में L और R है ये पृथ्वी का, अर्थ का माय डियर लास्ट दो इंड पॉइंट है माय डियर। हमारी जो पृथ्वी है उसके इंड पॉइंट यानी डायमीटर का लास्ट पॉइंट है। मतलब ये अगर मैं ऐसे कह लूं इसको कि सर कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी का ये दो कॉर्नर पॉइंट हो गया, तो ये पृथ्वी का क्या हो जाएगा, डायमीटर। ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का डायमीटर हो जाएगा माय डियर, ये डायमीटर हो जाएगा L। आवाज समझ में, ये पृथ्वी का क्या हो जाएगा, डायमीटर L हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी है, R है। तो देखिए एंगल इक्वल टू, ये आपका क्या है, ये सन है, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया माय डियर। तो अर्थ का ये रेडियस यानी अर्थ के किसी दो पॉइंट को अगर हम लें, यहां से हम इसको देखें और यहां से भी इसको देखें तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होने वाली है। तो कितना एंगल बनाएगा सूरज, हमारी पृथ्वी के जो दो पॉइंट्स हैं वो सूर्य के पास कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, और ये थीटा कितना हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। यही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क तो थीटा के सामने वाला होता है, तो L, और L का मतलब हो गया पृथ्वी का डायमीटर, पृथ्वी का डायमीटर माय डियर। सिंपल का सिंपल मतलब है L, अगर हमारी ये पृथ्वी है तो ठीक है, और ये हमारा सूरज है। यहां से हम ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R। तो अगर डिस्टेंस पता करनी है सूरज की कितनी होगी तो हमारी R हो जाएगी थीटा इक्वल टू L/R का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे। बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है। मतलब उल्टा क्या होता है सर, वो बताइए। बोला सर ये सन हम नीचे वाले को मान लें और ऊपर वाले को पृथ्वी मान लें। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, ये अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इसे पहले आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका उल्टा भी हम आपको बताएंगे। फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है। अगर हम ये नहीं जानते हैं, इसका उल्टा वाला बात नहीं जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सिंपल जानते हैं कि सर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ बनेगा। पैरेलैक्स मेथड इसी को बोल रहे हैं, और इसके हेल्प से जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करा के दिखाऊंगा भी माय डियर कि कैसे हम लोग इजी तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं चीजों को, ठीक है। चलिए बोला सर इसका उल्टा कैसे आप बोल रहे हैं। उल्टा कहने का मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए कि ये ऊपर में हमारा सूरज हो गए, ये सूरज हो गए, और सूरज का ये
डायमीटर हो गया माय डियर। और ये हमारी पृथ्वी का कोई पॉइंट हो गया, पृथ्वी हो गया। ये हमारा यहां पे सपोज कीजिए अर्थ, ये अर्थ है, और ये अर्थ पे सूरज का डायमीटर, ये ए बी जो है अब की बार अर्थ का डायमीटर है, बल्कि सन का डायमीटर। ये क्या है आपकी बार? सन का डायमीटर। ये डिस्टेंस अभी भी वही रहेगी, आर से आर। पृथ्वी से सूरज को देखिए या सूरज पे चढ़ के पृथ्वी को देखिए, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, पर वो अलग बात है कि हम वहाँ जा नहीं सकते। ठीक है, टेम्परेचर ही इतनी ज़्यादा हाई है, एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से माय डियर कि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। अब देखिए आगे साइंस क्या करता है, पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है। मुझे तो लगता है कि बहुत असंभव वाला काम है, नामुमकिन ही है कि सन पे कोई जा सके माय डियर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई कि ये और एक बी। अब की बार बोला सर अब की बार क्या दिक्कत है, अगर ये सन हो गया तो ये सन का डायमीटर हो गया, सन का डायमीटर हो गया, ये सन का डायमीटर हो गया, और ये एंगुलर डायमीटर हो गया। ये जो एंगल है इसको हम लोग एंगुलर डायमीटर भी बोल सकते हैं। इस थीटा को क्या बोल सकते हैं? एंगुलर डायमीटर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो इसके सामने वाला आर्क कौन है? एल, और रेडियस कितना है? आर। कहानी खत्म माय डियर, सेम कहानी वही होने वाली है, चाहे ऐसा फोटो हो चाहे ऐसा फोटो हो, ये पृथ्वी ऐसी हो या सन ऐसा हो, दोनों ही केस में एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस इस्तेमाल कीजिए, आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है माय डियर। यहाँ कैपिटल एल लिया है तो आप कैपिटल एल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। हम लोग आसानी से ये चीज़ें मेजरमेंट कर लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करवा के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे किया जाएगा। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं आपके सामने, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन भले ही देखने में आपको मेरे काफ़ी बड़ा दिख रहा हो, लेकिन है काफ़ी इजी, क्योंकि आपने देखा ही हमारे पास कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला है ही नहीं, बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है हमारे, जस्ट हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाना है, बस क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। समझिए मतलब मेरी बात, कह रहा है कि अर्थ के डायमीटर की बात कर रहा है, दो पॉइंट्स जो अपोजिट में है ए और बी, उससे हम लोग किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? देख रहे हैं चंद्रमा को, मून को देख रहे हैं। जैसे हम ये समझे, हम क्या करेंगे? एक पिक्टोरियल फॉर्म रिप्रेजेंट कर देंगे, एक फोटो बना लेंगे। सिंपल सी बात है कि सर अगर ये हमारा पृथ्वी है, अगर ये हमारा पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ये दो डायमीटर वाला इंड पॉइंट हो गया ए और बी, और हम इससे किसको देख रहे हैं? सर चंद्रमा को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं। ये रहा माय डियर मून। तो बोला सर बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। अभी हमने चर्चा किया आपके सामने, बोला ठीक है सर मिला दीजिए। ये यहाँ पे बना लीजिए कि सर ये क्या है? ये मून है, और ये क्या है? हमारा अर्थ है। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ऐसा बने हमारा, हम तुरंत क्या कर लेंगे? इसको बना लेंगे अपना एंगल थीटा। ये हमारा रेडियस हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमारा आर्क हो जाएगा एल माय डियर। आए बात समझ में? जैसे ऐसा फोटो हमारे दिमाग में आए, तुरंत हम चीजों को खुद से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या? ये डिस्टेंस हो गया, पृथ्वी से सूरज चंद्रमा की दूरी हो गई आर, और ये एल हो गया। एल क्या हो गया? यहाँ का आर्क कह लीजिए, आर्क कह लीजिए, या ए और बी की डिस्टेंस, यानी कि पृथ्वी का डायमीटर कह लीजिए। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि द एंगल थीटा सबटेंड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इतना डिग्री। कह रहा है क्वेश्चन में साफ साफ कि जो दो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है ए और बी, इससे चंद्रमा पे जो कोण बन रहा है, एंगल जो बन रहा है थीटा, इस थीटा का मान हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में माय डियर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, ऊपर में सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। थीटा का मान दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री और 54 मिनट। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि मिनट, सेकेंड, ये सब कैसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, सब कुछ इसी में कर लेंगे आपको। आगे क्या कह रहा है? गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी इतना मीटर, यानी अर्थ का डायमीटर कौन हुआ? ए से बी के बीच की दूरी। ए से बी के बीच की क्या हुई? हमारी डायमीटर हो गई, यानी कि एल का मान हो गया। एल का मान कितना दिया है? 1.276 इंटू 10 का पावर
7 मीटर। आगे क्या कर रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ माय डियर, यानी कि पृथ्वी से मून का डिस्टेंस यानी कि आर का मान हमको निकालना है। क्या करना है माय डियर, आर का मान जस्ट हमें पता करनी है। बोला सर बड़ा सिंपल हो गया, नहीं आर निकालना है, एल पता है, थीटा पता है, तो आर तो चुटकियों में निकाल लेते। बोला हम निकाल लेंगे माय डियर, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमको एक चीज आकर के अटका देगा, क्या कि सर जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री में और मिनट में दिया हुआ है, जबकि पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथमेटिकल के केस में हो माय डियर, हम लोग खास करके अपने फिजिक्स की अगर बात करें माय डियर, तो सब कैलकुलेशन हम लोग रेडियन में करते हैं, क्योंकि एंगल का, कोण का SI यूनिट रेडियन होता है, ना कि डिग्री मिनट सेकंड होता है माय डियर। तो हम लोग सब कैलकुलेशन किस में करेंगे, आपका रेडियन में करेंगे। इसलिए ये जो दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और रेडियन में जब कन्वर्ट कर देंगे तो फॉर्मूला तो हमारे लिए आसान है, ये है थीटा इक्वल टू L/R से, वहां से तुरंत निकाल लेंगे चीजों को। बोला पहले अब इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा दिया, फोटो में भी सब कुछ आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें थीटा को जरा सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ सीख जाइए माय डियर। क्या ये जो होता है माय डियर, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 60 मिनट ऑफ आर्क कहा जाता है। ये जो ऊपर में डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, डैश, ये डैश माय डियर रिप्रेजेंट करता है मिनट को। और 1 मिनट में माय डियर, जैसे आप घड़ी में जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी 60 सेकेंड, यानी कि 2 लाइन खींच देंगे माय डियर। ध्यान से सुनिएगा, ये एक लाइन है, एक लाइन, तो ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो 2 लाइन आपको दिख रहे हैं ये आपको सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को। ध्यान से समझिएगा, 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हम ये भी तो कहते हैं कि सर 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 60 गुना 60 3600 सेकेंड। वैसे ही यहाँ घंटा को हम डिग्री बोल रहे हैं माय डियर। इसका मतलब ये हो गया साफ साफ कि सर यहाँ पे हम अगर 1 डिग्री लिखें तो 60 इंटू 60 3600, 3600 सेकेंड, क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो 1 डिग्री बराबर कितना सेकेंड होता है माय डियर, 3600 सेकेंड होता है। 1 डिग्री में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड ऑफ आर्क होता है, इस आर्क का 3600 सेकेंड। ठीक है, अब ये आ गया माय डियर कि हम डिग्री को सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आप जानिए, क्या कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है माय डियर, ये आपको क्लासेस में पढ़ा चुका हूं पहले, क्या कि सर पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। देखिए ये एंगल दिया है डिग्री और मिनट में, हमें इसे हर हाल में रेडियन में कन्वर्ट करना ही होगा। जब कन्वर्ट कर देंगे तभी फॉर्मूला लगा करके पुट करेंगे, अदरवाइज कभी आपका आंसर आएगा ही नहीं माय डियर। अरे बात समझ में, तो पाई रेडियन का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोला सर 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। ये होता है, ये 180 आकर के पाई में भाग लग जाएगा, 180 पाई में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिग्री का मान पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो अब सुनिए मेरी बात, अब आप यहां देखिए, यहां देखिए 1 डिग्री का मतलब है 3600 सेकेंड और 1 डिग्री का मतलब है पाई बाई 180 रेडियन। तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, मतलब इसका लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर नहीं कर देंगे। बोला बिल्कुल सर, राइट भी बराबर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन बराबर कितना 100 सेकेंड, बोला सर 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, ये हो गया। अब अगर हमें सेकंड को रेडियन में बदलना है, सेकंड को रेडियन में बदलना है, तो ये 3600 जाकर के भाग लग जाएगा, 3600 जाकर के भाग लग जाएगा माय डियर। तो यहां से
मैं इधर लिख देता हूं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये देखिए पाई बाई 180 रेडियन बराबर 3600 सेकेंड। तो ये 3600 जाके भाग लग जाएगा, तो 1 सेकेंड का मतलब हो जाएगा कितना रेडियन, पाई बाई 180, और 180 में ये 3600 जाकर के नीचे में मल्टीप्लाई ही होगा, इतना माय डियर क्या हो जाएगा, रेडियन, इतना रेडियन। अच्छा आपको दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, दिख तो रहा है। 180 में हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना रेडियन हो गया, क्या हो गया, इतना रेडियन हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, अगर माय डियर हम इस वाले हिस्से को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको रेडियन में ऐसे लिख देंगे कि सर 1 सेकेंड इजकल टू होता है 4.85 इंटू 10 का पावर -6 रेडियन। आया बात समझ में? ये पूरा का पूरा होल कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाया। ये इस न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं था, ये अलग से पार्ट था, लेकिन इस न्यूमेरिकल के साथ में हमने इस चीज को समझ लिया, जान लिया माय डियर, कि कैसे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में। तो हमने यहां देखा कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड आ गया। वैसे पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री का मतलब पाई बाई 180 रेडियन। अब ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, दोनों 1-1 डिग्री है, तो ये पाई बाई 180 रेडियन को हमने 3600 सेकंड के बराबर यहाँ पे कर दिया है। पाई बाई 180 को 3600 सेकंड के बराबर कर दिया है। अब ये सेकंड 3600 आकर के इधर भाग लग जाएगा, तो 1 सेकंड का मान यहाँ मिल जाएगा आपको। 1 सेकंड के बराबर होता है पाई बाई 180 गुना 3600, इतना रेडियन हो जाएगा ये। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको गुना भाग जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 सेकंड का मतलब होता है 4.85 इंटू 10 का पावर -6 रेडियन। अगर हमें ये याद रहता माय डियर, अगर हमें ये कहानी याद रहती कि सर 1 सेकंड को रेडियन में कैसे बदल देंगे, सर 4.85 इंटू 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना सारा तामझाम करने की हमें कहीं जरूरत थी ही नहीं। लेकिन आपको पहले से मुझे पता है, नहीं पता था, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। तो आप फटाफट से क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारा होल कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए सीधे सीधे अपने क्वेश्चन को यूं चुटकियों में 1 मिनटों में सॉल्व करने वाले हैं। मैंने फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंगल हमको कितना दिया हुआ है सर, 1 डिग्री 54 मिनट दिया हुआ है। हम लोग इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बोला सर 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट वो हो गया और 54 मिनट पहले से है, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया मारिया, 6 5 11, 114 मिनट हो गया। बोला सर ये मिनट में आया है एंगल, अभी मिनट में आया है। यहां देखिए 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और 54 मिनट पहले से था, तो कितना हो गया, 114 मिनट हो गया। अब इसको हम लोग सेकंड में बदलेंगे। तो बोला सर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 114 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा माय डियर, सेकंड हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि 1 सेकंड में इतना रेडियन, 1 सेकंड में इतना रेडियन, तो इतना सेकंड में कितना रेडियन हो जाएगा हमारे, अरे बात समझ में। तो फटाफट से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा अगर हम बात करें एंगल वो, तो 114 गुना 60, ये तो सेकंड में आया, ये तो सेकंड में आया, लेकिन 1 सेकंड में इतना रेडियन, तो इतना सेकंड में कितना रेडियन, बोला सर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 4.85 इंटू 10 के पावर -6 से। जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा थीटा किस में आ जाएगा माय डियर, ये थीटा रेडियन में आ चुका है। बस यही काम इसमें एक्स्ट्रा हमको करना था कि एंगल को हमको इसने डिग्री और मिनट में दिया था, तो इस डिग्री को पहले मिनट में लिखते और ये मिनट दिया है, जोड़ेंगे तो 114 मिनट हो जाएगा। 114 में अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, और 1 सेकंड का बराबर कितना रेडियन होता है हमने पूरा कैलकुलेशन करके आपको निकाल के दिखाया। बस उससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका थीटा किस में आ चुका है, थीटा रेडियन में आ चुका है माय डियर। जैसे रेडियन में आ गया है, अब हमें क्या करना है, अपना सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, और उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते ही हम लोग का आंसर मिल जाने वाला है। अब मैं जरा क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। क्वेश्चन में हमारा अब काम रह नहीं गया है, सिर्फ हमें मतलब है कि इससे गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इतना, यानी कि हमें एल का मान दिया हुआ था, ये क्या था हमारा, एल था माय डियर। ठीक है,
बस वो वैल्यू पुट कीजिए और सब कुछ आपका आंसर आ जाने वाला है। क्वेश्चन जो है आप पहले वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो वहां पर उसको पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। तो बोला सर एंगल इजकल टू थीटा इजकल टू आर अपॉन रेडियस एल बाई आर होता है, हमें आर निकालनी है, हमें तो दूरी निकालनी है सर। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एल बाई थीटा हो जाएगा, आर इजकल टू एल बाई थीटा। और एल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, साफ साफ एल दिया हुआ है 1.27 इंटू 10 टू द पावर 7। और थीटा, थीटा कितना आप निकाल के लाए हैं, 114 मल्टीप्लाइड 60 मल्टीप्लाइड 4.85 मल्टीप्लाइड 10 का पावर -6 माय डियर। ये आ गया वैल्यू, ये आ गया एल की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू जो हमने रेडियन में निकाली है। अब सब कुछ माय डियर आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपको गुना भाग करने का काम करना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पूरे फिजिक्स में आप कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं भागिएगा, अदरवाइज क्या होने वाला, अभी तो ये 11th क्लास है, 12 क्लास में भी आपको ये समस्या आएंगे, जब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे आपके पास मोबाइल या कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है मेडियर। तो आप गुना भाग कीजिए। आजकल बच्चे को मैं देखता हूँ ये कि लगातार जो है कैलकुलेशन जैसे आती है फटाक से मोबाइल से कैलकुलेशन करके बता देते हैं, पर ये 100 नहीं 1,00,000% गलत बात है मेडियर। आपको खुद से गुना करना है, भले आपका 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका एग्जैक्ट आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा काट कुट करने के बाद ये लगभग आएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 6, इतनी इसकी वैल्यू मिल जाने वाली है, 8 आने वाली है। कितनी आने वाली है, 8 इसकी वैल्यू आने वाली। इतना क्या है, रेडियस है, डिस्टेंस है, मीटर में आ जाएगा। बस ये हमारा क्वेश्चन था, इतना मीटर। जब इनसे काट कूट करेंगे गुना भाग करेंगे तो 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर इतना दूरी हो जाएगा। किसका माय डियर, मून का, चंद्रमा का डिस्टेंस अपनी पृथ्वी के साथ हो जाने वाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माय डियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपको दिखाने वाले हैं एक और एग्जांपल अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन का, किताब का, उसका एक और क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है माय डियर, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। अच्छा 1920 मूवी वाली बात आ गई यहाँ पे, तो 1920 सेकेंड माय डियर। देखिए डबल यहाँ पे लगा है, डबल, तो डबल का मतलब क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज इतना मीटर, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन माय डियर। हिंदी में समझते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं इंडिया के अंदर, ये भी हमें समझनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन को माय डियर मैं क्या आपको समझाने वाला हूं, कह रहा है कि जो सूरज है उसका कोणीय व्यास जो है वो कितना है, एंगुलर डायमीटर कितना है, 1920 डिग्री है, सेकेंड है। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग फोटो समझते हैं, पहले फोटो बनाते हैं। बोला सर कि ये सन है हमारे, ये सन है, ये सन के डायमीटर होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सन जो है वो क्या कर रहे हैं, सन से पृथ्वी की दूरी इतना है, ये कह रहा है, और ये एक्चुअल डेटा है माय डियर। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, ये सन है तो सन का डायमीटर यानी इस ए से बी पॉइंट की दूरी कितनी है, हम इसको एल मान लेंगे, और यहां से ये हम पृथ्वी बना लेते हैं कि सर ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है हमारा अर्थ है, और ये क्या है सन। ओके मैंने आपको दोनों ही फिगर पहले ही आपको समझाया था माय डियर कि कैसा भी कंडीशन आए माय डियर हमें तो कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये हमारा सन आ गया। अब कह रहा है कि जो सन का एंगुलर डायमीटर है, एंगुलर डायमीटर कहने का मतलब है कि जो सूरज है, जो सूरज का पूरा डायमीटर है वो पृथ्वी के बिंदु पर किसी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल माय डियर, थीटा, ये थीटा होता है। ये थीटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना माय डियर, देखिए क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है, बोला सर एंगल दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया है 1920 सेकंड। अच्छा किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आया कि सर एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या हुआ, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सर इसका वैल्यू जो दिया है वो 1920 सेकंड में दिया है, और इस सेकंड किसका माय डियर यूनिट है,
किसका यूनिट है? आपका एंगल का किसका यूनिट है यहाँ पे? एंगल का। वो टाइम वाला भी मत समझ के चलिएगा, ये एंगल है माय डियर, ठीक है। तो एंगल है, इसका मतलब हमें एंगल, तो ये एंगल तो थीटा ही होता है, इसका मतलब थीटा का मान कितना दिया है? 1920 किसमें दिया है? सेकंड में। बोला सर हम तो पहले से जानते हैं, अभी अभी पढ़ा है कि 1 सेकंड में 4.85 इंटू 10 के पावर -6 उतना होता है वैल्यू, तो इतना सेकंड में कितना हो जाएगा? तो तुरंत हमने अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, ये 1920 सेकंड है, इस सेकंड को हम तो रेडियन में बदल देंगे सर। 4.85 इंटू 10 के पावर -6 रेडियन, ये रेडियन में, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हमें रेडियन में करना है, तो हम लोग तुरंत क्या कर देंगे, इस सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। ये कहां से आया? लास्ट क्लास में, अभी जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा उसमें हमने पूरे का पूरा होल आपको यहाँ पे करा के दिखाया था, ठीक है। अब ये थीटा को हमने रेडियन में बदल दिया। बोला बिल्कुल सर। अब देखिए कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से जो सूरज की दूरी है, तो ये पृथ्वी है और इससे सूरज की दूरी माय डियर यही ना आर है, ये आर, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1.496। इसने जो है पूरा का पूरा एग्जैक्ट हमें बता दिया है। हम लोग जानते हैं कि सर जो 30 करोड़ के आसपास होती है वो डिस्टेंस यही है, इतना हो गया माय डियर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, आर का मान दिया है। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर मतलब ए से बी तक, इसका मतलब क्या हो गया? आर्क, आर्क निकालना है, चाप निकालनी है। ये कोण है, कोण के सामने वाला, एंगल के सामने वाला आर्क होता है, चाप होता है, और यही चाप, यही एल आपका क्या है? डायमीटर है सन का, तो हमें एल निकालना है। बोला सर बहुत ही सिंपल बात हो गया, क्या कि थीटा इजकल टू, अभी आपने पढ़ाया था कि L बाई आर होता है, एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो L अगर निकालना है तो सर L इजकल टू क्या हो जाएगा? R इंटू थीटा हो जाएगा। ये R जाके थीटा में मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब बोला सर बिल्कुल, यहाँ देख लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है इतना, यानी कि 1.496 इंटू 10 का पावर 11, ये R की वैल्यू है, और थीटा की वैल्यू ये देखिए ऊपर में है, कितनी? 1920 मल्टीप्लाइड बाई 4.85 10 के पावर -6, 4.85 मल्टीप्लाइड 10 के पावर -6, दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है। चलिए अब जैसे माय डियर ये सारा का सारा कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1.39 इंटू 10 का पावर 9 मीटर। ये कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद? 1.39 इंटू 10 के पावर, अच्छा नहीं दिख रहा है नीचे में, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, या स्पेस खाली है तो इधर क्यों ना लिख दूं। ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1.39 इंटू 10 के पावर आपको 9 मीटर। ये देखिए तीर का निशान लगा हुआ है, ये वैल्यू थीटा इजकल टू एल बाई आर, तो एल इजकल टू आर थीटा। आर का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दी हुई है, और थीटा आपको ऑलरेडी किया बनता है। दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाइएगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी 1.39 इंटू 10 की पावर 9 मीटर इतनी। और सन का जो डायमीटर होता है माय डियर ये इतना ही होता है, ये रियल वैल्यू है, ये रियल यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू है। सन का एक्चुअल डायमीटर उतना होता है। तो ये था आज का क्लास जिसमें आप कभी को मैंने पैरेलक्स मेथड पढ़ाया, और पैरेलक्स मेथड पे माय डियर एनसीईआरटी किताब में जो क्वेश्चन दिए गए थे उन दो क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया। आशा करता हूं आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा माय डियर, और ये दोनों जो आपको क्वेश्चन करवाए वो भी शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।